मित्रों नमस्कार, जय श्री महागणपति। पीएस एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। मित्रों, इस वीडियो में हम भाव संज्ञा अर्थात भाव के बारे में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने एक लग्न चार्ट है जहाँ पर भाव के नाम लिखे गए हैं, भाव संज्ञा लिखी गई है। मित्रों, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा, पूरी तरह देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने जो लग्न चार्ट है, यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये राशियाँ हैं। और अब हम भाव को देखते हैं तो जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वह लग्न है। यह लग्न जो है वो केंद्र और त्रिकोण की श्रेणी में आता है। यह दोनों ही नामों से जाना जाएगा। यह केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी है। ठीक है, यह स्वयं जातक है। 2 नंबर जहाँ लिखा है यह मारक भाव है, द्वितीय भाव है। 3 नंबर जहाँ लिखा है यह अशुभ भाव है। 4 नंबर यह केंद्र भाव है। 5 नंबर जहाँ लिखा है यह त्रिकोण का भाव है। 6 नंबर जहाँ लिखा है यह अशुभ भाव है। 7 नंबर जहाँ लिखा है यह केंद्र और मारक भाव दोनों की संज्ञा है। 8 नंबर जहाँ लिखा है यह दुख स्थान है। 9 नंबर यह त्रिकोण का भाव है। 10 नंबर यह केंद्र का भाव है। 11 नंबर यह अशुभ भाव है। 12 नंबर यह दुख भाव है। मित्रों, यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि केंद्र के भाव कौन से हैं। तो आप देखेंगे 1, 4, 7, 10 अर्थात ये केंद्र के भाव हैं। केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण भाव क्या होंगे? 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर गौर करने जैसी है। आप लग्न को पहले देख लीजिए। लग्न मेष है, लग्नेश मंगल हो गया। अब आप पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव में 5 नंबर की राशि लिखी है जो सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, मंगल और सूर्य जब परस्पर नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, उसी प्रकार आप नवम भाव को देखिए। धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु हो गया। हम जानते हैं गुरु और मंगल भी परस्पर मित्र हैं। तो मित्रों, त्रिकोण के स्वामी सदैव मित्र होते हैं और इसी कारण यह कुंडली के लिए अति शुभ ग्रह होते हैं और त्रिकोण भाव अति शुभ माना जाता है। मारक भाव की तरफ ध्यान दें। 2 नंबर वृष राशि द्वितीय भाव में, 7 नंबर सप्तम भाव में तुला राशि। दोनों ही राशियां शुक्र की हैं और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। फिर यह मारक कैसे हो सकता है? तो मारक होने के यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय भाव धन भाव भी कहलाता है, धन संचय का। सप्तम भाव भार्या का भाव होता है। व्यक्ति अपने परिवार कुटुंब के लिए जीवन भर परिश्रम करता है और धन संचय के लिए भी जीवन भर परिश्रम करता है। अष्टम भाव आयु का भाव भी होता है मित्रों, और सप्तम भाव जो है वो अष्टम से द्वादश भाव है अर्थात आयु का व्यय है। और यदि कोई भाव आयु का व्यय कर रहा है तो मारक ही कहा जा सकता है। यह भी एक कारण है। एक और दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं मित्रों।
लग्न का कारक जो होता है वह सूर्य होता है। यहाँ पर लग्न में मेष राशि है, ठीक है। और मेष राशि जो है सूर्य की उच्चतम राशि है, मित्र राशि है। सूर्य जो है मेष लग्न के लिए पंचमेश होते हैं। अब मान लीजिए कि पंचमेश सूर्य लग्न में जाकर स्थित होते हैं अपनी उच्च राशि में, तो एक तो यहाँ त्रिकोण केंद्र का संबंध बन गया, और पंचमेश लग्न में जाकर अपनी उच्च राशि में, उच्च स्थिति में, मित्र राशि में स्थित हो गए। यह अति उत्तम योग बनता है, अति शुभ योग बनता है। वहीं यदि सूर्य सप्तम भाव में जाकर बैठते हैं तो 7 नंबर तुला राशि, यह सूर्य की नीच राशि है। यह स्थिति अच्छी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बल क्षीण हो जाएगा। अब हमने सूर्य का ही उदाहरण यहाँ इसलिए लिया क्योंकि सूर्य लग्न के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य जीवन के कारक होते हैं। सप्तम भाव अष्टम का व्यय कर रहा है, जहाँ से हम आयु का विचार करते हैं। आयु कारक ग्रह सप्तम भाव में तुला राशि में यदि स्थित होता है तो वह स्थिति अशुभ होती है, क्योंकि आयु कारक ग्रह सूर्य नीच राशि में स्थित हो जाएगा यदि तुला राशि में जाएगा। तो यह भी एक कारण है मित्रों कि सप्तम भाव को मारक भाव कहा जाता है। द्वितीय भाव वैसे कुटुंब भाव भी कहा जाता है, धन संचय का भाव भी कहा जाता है, वाणी का भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी, भार्या का भाव है। अर्थात मनुष्य जीवन भर धन संचय और परिवार कुटुंब के लिए ही सतत संघर्ष करता रहता है, और इसी के बीच वह जीवन भर संघर्ष करते करते पूर्णायु को प्राप्त करता है। इसलिए भी यह भाव मारक माना जाता है। मित्रों, अब अशुभ भाव की तरफ दृष्टि करते हैं। तृतीय भाव, जहाँ पर मिथुन राशि विद्यमान है, मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। और छठा भाव जहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी भी बुधदेव होते हैं। अब यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है कि बुध मंगल को शत्रु नहीं मानते, किंतु मंगल उन्हें मित्र भी नहीं मानता। तो मित्रों, अब बात करते हैं अगले अशुभ भाव एकादश भाव की, जहाँ पर कुंभ राशि लिखी हुई है और यह शनि की राशि है। शनि की एक और राशि जो केंद्र भाव में स्थित है, दशम भाव में। हमने अभी देखा कि लग्नेश अपने शत्रु ग्रहों को अशुभ भाव के पद प्रदान करता है। फिर यहाँ शनि जो कि मंगल के मित्र नहीं हैं, फिर भी उनको उसने दशम भाव केंद्र का पद प्रदान किया। इसका कारण एक ही है मित्रों, क्योंकि मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। यहाँ पर मंगल यदि मकर राशि में स्थित होता है तो वह उच्च का माना जाता है, और इस स्थिति में लग्नेश बली होगा, और यह जातक के लिए अति उत्तम योग बनता है। सामान्य रूप से भी मित्रों दशम भाव जो है यह दिन के मध्य का समय है, और अर्थात दोपहर का समय है, और मंगल एक अग्निकारक ग्रह है, और यदि मंगल दशम भाव में आकर बैठ जाता है तो यह मंगल के लिए अति उत्तम स्थिति होती है लग्नेश के स्वरूप में। तो इस कारण भी मंगल दशम भाव में अच्छा माना जाएगा, और यदि वो यहाँ पर मकर राशि में स्थित हो जाता है तो अति उत्तम योग बन जाता है। तो मित्रों, अब हम अष्टम भाव के बारे में विचार करते हैं।
अष्टम भाव जहाँ से हम आयु का विचार करते हैं, इसको हमने दुख भाव भी लिखा है, अर्थात दुख भाव की संज्ञा भी दी है। इसका कारण क्या है? तो मित्रों, अष्टम भाव जो है वो अकस्मात घटनाओं का भाव भी है और शनि इस भाव के कारक होते हैं। शनि दुख के कारक होते हैं। यह अष्टम भाव गुप्त विद्या और साधनाओं का भाव भी है मित्रों। यह भाव संशोधन का भाव भी है। यह भाव अनैतिकता को भी दर्शाता है मित्रों। और लग्न से अष्टम होता है, लग्न से अष्टम होता है। और आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि लग्न से छठे और लग्न से आठवें जो भाव होते हैं या उनके जो स्वामी होते हैं, वह लग्नेश के लिए शुभ नहीं माने जाते। तो इस नियम को आप याद रखिए। लग्न से छठे और लग्न से आठवें भाव के जो स्वामी होते हैं, वह लग्नेश अथवा लग्न के लिए शुभ नहीं माने जाते। किंतु यहाँ मेष लग्न है, अर्थात मंगल ही लग्नेश है और मंगल ही आठवें भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर मंगल को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। जीवन में सभी अचानक घटित होने वाली घटनाओं का विचार भी इस अष्टम भाव से किया जाता है। दीर्घकालिक रोग, मृत्युतुल्य कष्ट आदि के बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। अर्थात यहाँ से आयु का विचार अवश्य किया जाता है, उसके साथ साथ दीर्घकालिक रोग, शारीरिक कष्ट, मृत्युतुल्य कष्ट इत्यादि का विचार भी किया जाता है मित्रों, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको आज का विषय यह समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज यहीं पर इस विषय को विराम देते हैं। आगे चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद। जय श्री महागणपति। जय श्री राम।